के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम रखा गया है खास तौर से प्रेस का है। दूसरी चीज़ हम लोगों का भी है, क्योंकि हम लोग भी अपने देखते रहते हैं, विधायक जी से शेयर करते रहते हैं और आशा करते हैं जिस तरह से विधायक जी आज कल जब भी शेयर करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, शायद आप लोग भी बताएं। बाकी धन्यवाद। भाई जी के 365 दिन के कार्यक्रम में आए हम सबके नेता, हम सबके शुभचिंतक, हम सबके लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर एमपी आर्य जी, नवाबगंज के बहुत ही वरिष्ठ नवाबगंज के सम्मानित ब्लॉक प्रमुख आदरणीय डॉक्टर ए.के. गंगवार जी, विकासखंड भतपुरा के बहुत ही सम्मानित हमारे मार्गदर्शक आदरणीय रविशंकर गंगवार जी, भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चे के सम्मानित जिलाध्यक्ष मेरे बड़े भाई श्री मनोज दिवाकर जी, किसान मोर्चा के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री रामपाल गंगवार जी, ठीक है, कल्याणपुर मंडल अध्यक्ष मेरे भाई एडवोकेट मनोज शर्मा जी, अहमदाबाद के मंडल अध्यक्ष भाई संजू गंगवार जी और भतपुरा के मंडल अध्यक्ष राजीव गंगवार जी, भतपुरा के सम्मानित प्रधान संघ अध्यक्ष राम प्रताप गंगवार जी, बड़े भाई आशुतोष गंगवार जी, भतपुरा से ब्लॉक प्रमुख बड़े भाई रविशंकर गंगवार जी, और नाम लूँगा तो काफ़ी लोग बैठे हुए, देरी लगेगी इसलिए शॉर्ट में रखे गया हूँ। और सम्मानित यहाँ पर बैठे हुए मेरे मित्र साथी बंधुओं और पत्रकार बंधुओं, आज तो वैसे खुशी का और हर्ष का विषय है कि माननीय विधायक जी के 365 दिन पूरे हुए हैं और हमारी सरकार के 6 साल पूरे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं माननीय विधायक जी को बधाई दूंगा कि 365 दिन उन्होंने इतनी मेहनत और सरल स्वभाव के साथ पूरे किए हैं। वाकई जनता ने उन्होंने पूरे तन मन धन के साथ जो वादा किया था कि मैं अपनी जनता को परेशान नहीं होने दूंगा, मैंने बहुत ही नज़दीकी से देखा है। कभी भी उनके चेहरे पे गुस्सा नहीं, कभी झिलमिलाहट नहीं। कोई भी व्यक्ति आए सर पे चढ़ के बोलता है माननीय विधायक जी आप ऐसा काम क्यों नहीं करोगे, मेरा काम करो। और मैंने देखा है तुरंत फोन लगाया है, तुरंत अधिकारी से बात की है। इन सब तरीकों से जनता एकदम प्रभावित हुई है। उन्होंने अगर बुखार जाड़ा भी है, अगर उन्हें लग रहा है कि मुझे फोन करने की आवश्यकता है तो फोन भी किया है। और सबसे पहली बात तो ये है कभी भी आप रात के 12 बजे चाहे 11 बजे आर्या फार्मेसी में आज की इस प्रेस वार्ता में मंच पर आसीन हम सबके नेता, इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सम्मानित विधायक परम आदरणीय डॉक्टर एमपी आर्य जी, हमारे समकक्ष प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित नवाबगंज विकासखंड के जो काम देख रहे हैं ऐसे डॉक्टर ए.के. गंगवार जी, हमारे सभी सम्मानित मंडल अध्यक्ष, हमारे प्रधान संघ भतपुरा और नवाबगंज के सम्मानित अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख भाई विनोद जी और बड़े भाई आदरणीय लेखराज जी, भाई रामपाल जी, यहाँ पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के अति सम्मानित बंधुओं, पत्रकार मित्रों, उत्तर प्रदेश में 2017 से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मैं थोड़ा सा पीछे इसलिए ले जाना चाहूँगा क्योंकि सरकार के जो काम हैं वो सबकी स्मृति में और हमारे पत्रकार साथियों की स्मृति में रहना चाहिए। 17 के बाद जब उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के रूप में हमको मुख्यमंत्री मिले, स्वर्गीय केसर सिंह जी के रूप में विधायक मिले और माननीय सांसद संतोष जी गंगवार का साथ मिला, ये नवाबगंज विधानसभा का उदय 2017 से मित्रों वास्तव में शुरू हुआ। जिस विकासखंड से हम बिलोंग करते हैं
वहीं से शुरुआत करूंगा। वो क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र था जहां आज जो हमारे माननीय विधायक जी उपस्थित हैं, आप भी जब उस रोड पर जा रहे थे तो आपकी गाड़ी भी, बुलेरो गाड़ी एक खैया में पलट गई थी, क्योंकि रोड नाम की कोई चीज नवाबगंज से लेकर बहर जागीर तक भी नहीं थी। और आज भटपुरा विकासखंड एक ऐसा विकासखंड बन गया है कि अगर जिले से किसी भी अधिकारी की या कर्मचारी की तैनाती की जाती है तो कोई भी अधिकारी और कर्मचारी ये कहकर अपना स्थानांतरण रुकवाने का प्रयास क्या कुशल नेतृत्व में यह 121 विधानसभा नवाबगंज, जैसा कि भाई राजीव जी ने कहा कि स्वर्गीय जी के जो सपना था उसको वास्तव में साकार करते हुए आज डॉक्टर MP आर्या साहब उसी स्पीड के साथ अनवरत रूप से उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए हम सब कार्यकर्ता का सीना कहीं ना कहीं चौड़ा है और गौरवान्वित भी है। मित्रों, मुख्यतः हमको माननीय विधायक जी का मार्गदर्शन मिलेगा। बस मैं इतना कहना चाहूँगा, इस 1.5 वर्ष के कार्यकाल में वर्ष 2021-22 और 22-23 इसमें विकासखंड भटपुरा ने 4,21,85,000 रुपया, अगर कोई साथी इस कापी को लेना चाहेगा तो मैं विद रिकॉर्ड उसको दे भी सकता हूँ। 47 ग्राम पंचायतें हैं हमारे यहाँ विकासखंड में, टोटल 79 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें इस 1.5 साल के अंदर मैंने 47 ग्राम पंचायतों के अंदर 4,21,85,000 रुपए से विकास काम माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी की संस्तुति पर कराने का काम किया है। और अभी 1.5 साल पूरा हुआ है। माननीय विधायक जी का विशेष सहयोग हमारे भटपुरा विकासखंड को मिलता रहा और आगे मिलता रहेगा। मैं इसी के साथ बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इस आशा इस विश्वास के साथ कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस लिए चुना, उस विकास के रास्ते को चुनते हुए उनकी परंपरागत बातों को आगे बढ़ाते हुए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने को साकार करते हुए, हम सबके मार्गदर्शक माननीय संतोष जी और माननीय विधायक डॉक्टर MP आर्या जी इस नवाबगंज विधानसभा में साकार करने का काम करते हैं। उनका मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जिस तरफ निकल पड़े उस तरफ रास्ता ही बन जाए। मैं अपनी यादगार गजल छोड़ जाऊंगा, मैं अपनी यादगार गजल छोड़ जाऊंगा, मैं अपनी पहचान दूर तक छोड़ जाऊंगा, शीशा हूँ टूट के अभी खलक छोड़ जाऊंगा। मान्य सम्मानित हमारे सबके दिल के हरदिल अजीज 24 घंटा आपके कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने वाले 365 दिन आपके साथ, आपके विकास कार्यों के लिए, आपके दुख दर्द के लिए कंधा से कंधा मिलाने वाले माननीय डॉक्टर MP आर्या जी और मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाले, राजनीति में शुरुआत करने वाले मंडल अध्यक्ष, पूरे तन्मयता से 30 दिन 24 घंटे पार्टी की सेवा में लगे रहते हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं। मेरे साथ में मेरे साथी विनोद दिवाकर जी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष, वो भी हो ही आओगे, हो ही क्या तो ऐसे देखे आपने महसूस नहीं किया होगा कि विधायक जी हैं कि हमने आपने इस तरीके से शालीनता से हर जगह आपके साथ बैठना उठना, और जो इन्होंने वादा किया था चुनाव में कि मैं नवाबगंज में ही रहूंगा, नवाबगंज में ही हूँ, 24 घंटे किसी समय भी यहाँ पे लोग आ जाते हैं और मिलने जुलने में कोई दिक्कत नहीं होती, अपनी समस्या को आसानी से कह देते हैं। यहीं से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामपाल जी। देखिए, सब लोग सुनना चाह रहे हैं तो सुनाना तो पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा। बजाओ चाहे 2 बजाओ, किसी भी समय अगर मुझे जरूरत हुई, मैंने डॉक्टर MP आर्या को फोन करा
गोष्ठी का आयोजन हुआ है। यहाँ मंच पे उपस्थित हमारे बड़े भाई रविशंकर गंगवार जी, जो भतपुरा के ब्लॉक प्रमुख हैं, उनके बगल में बैठे हुए सुंदरी के मंडल अध्यक्ष शशि कपूर भैया जी, उनके बगल में अहमदाबाद के मंडल अध्यक्ष सरजू भाई साहब, कल्याणपुर के मंडल अध्यक्ष मनोज शर्मा जी, और उनके बगल में बैठे हुए जो इस समय कहीं पे भी गायब हो, अटकटा में जाके छोड़ दो, ये उनकी जिम्मेदारी, वो कैसे उसकी देखभाल करें या ना करें। किसी को निराश नहीं करेंगे, ये अलग बात है, एक तरफ से ले और दूसरी तरफ से निकाल दें, लेंगे जरूर, ठीक। और किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष रामपाल गंगवार जी, उनकी समस्या को देखते हुए हमने नवाबगंज में 2 गौशालाओं का निर्माण कर दिया है, जिसमें से लाई खेड़ा की चालू हो गई है और हंसा की जल्दी चालू होने वाली है। इसी तरह से हमारे यहाँ प्रधान संघ के अध्यक्ष लाल बहादुर गंगवार जी, उनके बगल में बैठे हुए, जिन्होंने इलेक्शन में बहुत मेहनत करी, और एक नेता ने तो यहाँ तक हमें फोन पे रात में 11 बजे फोन करा कि डॉक्टर साहब आपके जूता भी लाल करेंगे। और जो एक हमारे बैठे हुए हैं भतपुरा के, इनके भी जूता लाल करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके भी जूता लाल लाभ है, हमारे भी जूता लाल लाभ है, दोनों बताइए सही सलामत है। इसके अलावा हमारे भतपुरा के मंडल अध्यक्ष राजीव भाई साहब, यहाँ पे उपस्थित हमारे पत्रकार बंधु, मीडिया कर्मी और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्तागण, आप सभी लोगों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। 365 दिन, ये तो सर के जब से 365 दिन हुए हैं, आज ही मुझे सर ने बताया कि मेरी तबीयत खराब रह रही है, तो मैंने सर से कहा थोड़ा सा विराम ले लो, शायद ही कोई दावत होती है जिसमें सर नहीं जाते हैं। सुबह 5 बजे उठना, उसके बाद यहाँ कॉलेज में आके एक्सरसाइज करना इस उम्र पे भी, और फिर उसके बाद अपने घर पे दरबार लगाना और किसी को भी निराश ना करना, ये हमारे डॉक्टर MP आर्या की खासियत है। और जब ज्यादा भीड़ होती है सर के पास में, तो 1-2 को हमारे पास भी डरका देते हैं कि उधर जाओ, उसका दिमाग खा लो जाके। जिस तरह से विकास की गंगा अभी हमारे रवि भैया ने बताया, 2017 के बाद से बहनी चालू हुई। हमने विधानसभा के चुनाव में हर जगह इन बिंदुओं को उठाया और केवल एक ही चीज कही, अगर आपको विकास चाहिए और पढ़ा लिखा विधायक चाहिए इस नवाबगंज में, तो डॉक्टर MP आर्या को वोट दीजिएगा। और जनता ने हमें भारी मतों से यहाँ जिता के भेजा, और ये भी एक रिकॉर्ड है, इससे पहले किसी विधायक को 1,11,000 वोट नहीं मिले। उपस्थित है, मैं सबसे पहले हम सबके नेता डॉक्टर MP आर्या जी को हम सब बधाई भी देंगे कि आपका बहुत खूबसूरत ये वर्ष रहा। द्वितीय हमारे अध्यक्ष आदरणीय रविशंकर गंगवार जी, जिन्होंने अपने विकास कार्यों के बारे में बताया। भाई आशुतोष जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपका भी आभार। हमारे सभी एक मंडल अध्यक्ष को छोड़ के लगभग ग्रामीण के सभी मंडल अध्यक्ष उपस्थित हैं। भाई शशि कपूर जी, भाई सरजू जी, 2-3 बातें हो गई। और भाई शशि कपूर जी, हमारे शर्मा जी, भाई मनोज जी, हमारे बड़े भाई किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई रामपाल जी, हमारे पड़ोसी भी हैं। भाई राजीव जी, मैं तो अक्सर कहता हूँ कि ये किशन और मैं सुदामा हूँ, कृष्णा इंटर कॉलेज में हम लोगों ने साथ साथ शिक्षा दीक्षा लेने का काम किया है। भाई हमारे, लेकिन मेरी अपनी शपथ 28 को हुई थी, इसलिए मैंने अपने कार्यकाल के 365 दिन की बात आज 28 को करने का आप लोगों से तय किया। और मैंने सोचा पत्रकार मित्रों के साथ में अपनी वो बात रखूंगा जो हमने अपने चुनाव के दिनों में अपने वादों के रूप में कही थी, और उसमें कहां तक कितना कर पाए हैं
और कितना प्रयासरत है इसको मैं आप सब लोग के सामने रखना चाहता हूं। मित्रों, विकास के काम, देखिए मेरा मानना रहता है कि विकास ही सारी चीजों का मूल है। चाहे रोजगार की बात करें, रोजगार भी विकास से ही होकर के निकलता है। लोगों की सहूलियतों की बात करें, आमदनी बढ़ाने की बात करें, ये सब कुछ विकास से होकर के निकलता है। नवाबगंज विधानसभा में प्रमुख जी ने पिछले सालों के भी ब्यौरा दिया है। स्वर्गीय केसर सिंह जी ने बहुत सारे काम इस विधानसभा में कराए, इसे आगे ले जाने के लिए कराए, लेकिन जो मैंने अपने प्रयासों से किए हैं वो मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं। मित्रों, कुछ काम हुए हैं, कुछ में जो समस्याएं आई हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। एक तो बात करूं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कों की बात करूं तो मेरे क्षेत्र में पिछले 365 दिनों में 41 सड़कों पर काम हुआ, जिनमें से 20 सड़कें पूरी हो चुकी हैं, उनका काम पूरा हो चुका है, और बाकी का प्रगति पर है। आप देख रहे हैं नवाबगंज में आवागमन में काफी समस्याएं होती थी, अभी समस्या है क्योंकि निर्माण के काम चल रहे हैं, और निश्चित रूप से जब निर्माण होता है तो समस्या तो कुछ आती है, लेकिन एक चौड़ी और अच्छी गुणवत्तापरक सड़क आपके नगर क्षेत्र में बन रही है। 1.5 किलोमीटर सीसी का काम चल रहा है। टाटा सादात के अंदर अक्सर रास्ता बहुत खराब रहता था, पानी भरा रहता था, वहां पर सीसी का काम हो गया। पंडरी गांव के अंदर पानी की समस्या रहती थी, कीचड़ रहता था, वहां निकलने के लिए आप लोग पत्रकार हैं, अक्सर जाते रहते हैं, आप देखते हैं, वहां पर सीसी का काम हो गया। बरौर के अंदर बीच की सड़क अक्सर टूटी रहती थी, पूरा सीसी का काम हुआ है। आप अगर जाएं तो इस समय सुनौर के अंदर सीसी का काम चल रहा है, बराबर इंटरलॉकिंग के काम हुए हैं। बाकी बहुत सारी सड़कें जो मैंने आपको बताई हैं, इस सड़कों का काम चल रहा है। मैं इसके साथ ही बताना चाहता हूं मित्रों, ये करीब 54 करोड़ रुपए की लागत से काम इन सड़कों का अब तक हुआ है, जो अवमुक्त हो चुका है धन। 3 करोड़ का तुरंत का काम अभी टेंडर हो रहे हैं, स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से एक सड़क को लोग अपशब्द कहा करते थे कि ये तो बन ही नहीं सकती, और वो सड़क थी गोसलपुर से लेकर के और जो नहर जा रही है, सेठल वाली रोड जा रही है, इसमें जो चमनिया की पुलिया है वहां तक, डंडिया बाबूराम की पुलिया है वहां तक, उस रोड को लोग कहा करते थे इससे तो किसी ने बनवा ही नहीं पाया, चाहे वो भगवत जी रहे, चाहे केसर सिंह जी रहे, उस सड़क को किसी ने नहीं बना पाया। वो सड़क आपकी स्वीकृत हो गई है, उसका टेंडर हो गया। एक सड़क अब्दला से लेकर के बड़ेपुरा, जो बहुत खराब अक्सर रास्ता रहता है, हीरालाल जी गए होंगे उधर देखा होगा, उसकी बहुत डिमांड रहती थी, वो भी स्वीकृत हो गई है। एक और बहुत महत्वपूर्ण सड़क बताता हूं आपको, नौवा नगला से रमपटिया होते हुए नहर मार्ग जो है, जो सीधे हरहरपुर को जोड़ता है, घूम करके तो सड़क है, लेकिन सीधे जोड़ने वाला उतना टुकड़ा नहीं बना हुआ है, वो टुकड़ा भी स्वीकृत हो गया है, वो भी बनने वाला है। पेहनिया नदी पर एक कॉजवे स्वीकृत हुआ है। तो इस तरह के बहुत सारे काम स्वीकृत हुए हैं। इसके अलावा स्वर्गीय केसर सिंह जी ने 3 कन्या विद्यालय, एक हाफिजगंज, एक बरौर और एक सेठल, ये 3 कॉलेज बनवाए थे, लेकिन किसी वजह से वो चालू नहीं हो पाए थे। मैंने प्रयास करके और इन तीनों स्कूलों को चालू करा दिया है, वर्तमान में वो क्रियाशील है। एक डिग्री कॉलेज भतपुरा के अंदर बना, वो भी शुरू नहीं हो सका था, उसका भी काम शुरू हो गया। इसके अलावा बहुत सारे काम हम लोगों के प्रयास से जिला पंचायत ने भी किए हैं। नहरों की सफाई का काम भी हम लोगों ने बहुत तेजी के साथ में कराया है।
बाकी कामों में भी, जैसे मैं आपको बता दूं, मरीजों के लिए बहुत सारे दुस्साध रोग से जो पीड़ित मरीज हैं, गरीब हैं, जो इलाज कराने में सक्षम नहीं हैं, ऐसे 45 मरीजों को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से सहायता दिलवा करके उनका इलाज कराने का काम किया है। 45 मरीजों को इलाज कराया है, मैंने जोड़ा नहीं है, मेरी समझ से शायद करोड़ों में ये पैसा जाएगा कि जो वहाँ से इलाज के लिए स्वीकृत हुआ है। इसके अलावा जो चुनाव में हम चर्चा करते थे, आप भी अभी प्रश्न करेंगे, मुझे मालूम है, मैं बहुत सारी चीजें स्पष्ट कर दे रहा हूँ। एक बात करते चलती थी एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय की, पत्रकार बंधु बैठे हैं, हाँ, मैंने भी उसमें प्रयास किया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधे मेरी बात हुई है इस मामले को लेकर के। चूंकि हम इसके लिए गरीब फॉर्म की बात करते हैं, गरीब का जो फॉर्म है वो सीड प्रोडक्शन का फॉर्म है, और इसलिए वहां पर कृषि विश्वविद्यालय बनाया जाना संभव नहीं है। दूसरी एक बड़ी मांग नवाबगंज में रोडवेज को लेकर के है। रोडवेज का मैं बता दूं आपको, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की है, परिवहन मंत्री जी से भी बात की है। तो जो पुराना रोडवेज है, इसको मतलब दोबारा से सक्रिय नहीं किया जा सकता, इसको निष्प्रयोजन घोषित किया जा चुका है। आपको याद होगा पहले एक बार नीलामी वगैरह की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो मैंने कहा कि भाई एक समुचित जगह देख करके रोडवेज बनवाया जाए, और इसके लिए मेरी पसंद रही एसडीएम साहब का जो आवास है इसके ठीक सामने की तरफ भी उस जगह को मैंने प्रपोज किया है, और जिसे परिवहन विभाग ने भी, राजस्व विभाग ने भी समुचित पाया है, और इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। माननीय परिवहन मंत्री के यहाँ से, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से पत्र आ गया है, और वो पत्र मैंने डीएम को फॉरवर्ड कर दिया है, और जमीन के एक्सचेंज की प्रक्रिया शुरू होगी, मतलब विभाग में जाने के बाद। अभी मतलब शुरू नहीं हुई है, ये भी आपको बता दूं। तो ये प्रक्रिया जारी है। मेरा प्रयास है कि वहां पर रोडवेज बस स्टेशन बन जाए। इसके अलावा और बात ये है कि